हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का क्वेरी आ रहा था कि जो परियोजना सत्रीय कार्य जो दिए गए हैं, प्रोजेक्ट वर्क, असेसमेंट प्रोजेक्ट, वो कैसे करना है उसको हम इस वीडियो में बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपको A4 साइज पे आपको ये सारे प्रोजेक्ट करने हैं। बच्चों, इसमें पहला जो ये है, पहला जो प्रश्न है इसमें गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरानि मंजुषाता। गद्यांश को पढ़ना है और नीचे ये जो गद्यांश है इसको पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उसका आंसर लिखना है। हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें। वृक्ष समीपे कासित, वृक्ष के समीपे क्या था, तो इसका हम उत्तर देखते हैं। यहाँ पे दिया है यहाँ पे देखिए, वृक्ष से समीपे जलाशय, तो जलाशय इसका उत्तर सही है। सर्पः केषां शिशून् खादति स्म, सर्प किसके शिशु को खाता था, तो इसका हम उत्तर देख रहे हैं। इसमें कहाँ पे दिया है, तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया है। सह सर्पः काकान शिशून्, यहाँ काका नाम के सामने काका नाम केवल उसका उत्तर हो जाएगा। राजसेवकः काः कम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम अगच्छन्, तो यहाँ पे इसका उत्तर ये आ रहा है। यहाँ से राजसेवका का कम है, तो काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम अगच्छन्। आभरणम आदाय काकः कस्य उपरि स्थापयत्, आभरणम आदाय काकः, यहाँ पे इसका उत्तर आ रहा है। देखिए यहाँ पे आभरणम आदाय का एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत्, ये लिख देंगे। वृक्षस्य शाखासु कंटिन्यू करते हैं, एक सेकेंड के लिए डाइवर्ट हो गया था। वृक्ष शाखासु के वसंती, वृक्ष की शाखा पर कौन रहते थे, तो इसका उत्तर जो है इसमें से आ रहा है ऊपर के लाइन से ही, वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसंती। इसमें अब यहाँ है मंजुषाता समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। अब यहाँ आपको मंजुषा से समानार्थक पद चुनकर इस सेकेंड क्वेश्चन को पूरा करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए, कुशलाः कुशलाः प्रसन्नतायाः, उसके बाद सदनम, सदनम का घर होता है अर्थात घर, तो यहाँ पे देखिए भवनम, भवनम सदनम, भवनम का सदनम हो जाएगा। अपाठयत है, अपाठयत, अपाठयत है तो पढ़ाना, तो अध्यापयत। उसके बाद दक्षाः, दक्ष मतलब कहते हैं निपुण, तो यहाँ पे दक्षाः, यहाँ देखिए कौन है, दक्ष मतलब कुशल का अर्थ भी दक्ष होता है, तो ये भी हम दे सकते हैं। प्रसन्नता का हर्ष होगा, प्रसन्नता का हर्ष होगा इसमें। दक्षा शरीरस्य, यहाँ शरीर का शरीरस्य है, तो शरीरस्य ये शरीरस्य जो है वह देहस्य का उत्तर हो जाएगा, देहस्य का। निर्धनः, निर्धनः निर्धन विपन्नः। समीपे निकटे, उसके बाद भवनम, तो ये निकटे, भवनम का पशवः का, ये जंतवा पशवः का हो जाएगा, जंतवा।
तो इस प्रकार से आप ये सेकंड जो प्रश्न है वो भी A4 साइज, सभी को A4 साइज में करना है और बहुत नीट एंड क्लीन, थोड़ा अलग अलग कलर के प्रयोग करके आप अच्छे से तैयार करें। ये आपकी असेसमेंट है एक प्रकार की। उसके बाद यह स्त्रीलिंग शब्दरूप दिए गए हैं। आपको इस शब्दरूप के आधार पर, ये जो शब्दरूप दिए गए हैं ये शब्दरूप आपको याद रखनी है और इसी आधार पर ये क्वेश्चन पूरा करने हैं। देखते हैं हम। जैसे प्रथमा में है लता लते लता, तो यहाँ विद्या शब्द का बनाना है। तो जैसे लता का चलेगा उसी तरह विद्या का चलेगा, तो पहले में विद्या हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हम द्वितीय का देखते हैं, 2 खाली स्थान है। क्षमाम तो लताम, फिर लते लता है तो क्षमे और लता की तरह क्षमा, ठीक है। फिर हम तृतीय देख रहे हैं, कृपया कृपाभ्याम कृपाभिः, कृपाभ्याम और कृपा भी हो जाएगा। चतुर्थी में देखते हैं, चतुर्थी लतायै, तो प्रतिज्ञा का प्रतिज्ञायै ये रूप होगा इस तरह से, प्रतिज्ञायै, प्रतिज्ञाभ्याम दिया हुआ है। फिर इसमें लास्ट में लताभ्या की जगह, लताभ्या यहाँ पे है तो यहाँ प्रतिज्ञाभ्या हो जाएगा। फिर यहाँ हम देख रहे हैं पंचमी में सभाया और बीच जो डैश है उसमें लताया लताभ्याम, तो सभाया सभाभ्याम हो जाएगा, सभा और भ्याम। षष्ठी में कक्षाया हो जाएगा, कक्षा मतलब क्लास, कक्षा की कक्षाया। सप्तमी में अहिंसासु है दिया हुआ है, इसमें 2 खाली स्थान है, तो लतायाम तो अहिंसायाम, अहिंसायाम हलंत लास्ट में दे देंगे। और ये कक्षयो जिस तरह से है, ये लतयो जिस तरह से है, यहाँ पे अहिंसा का अहिंसयो। फिर हम देखते हैं पठिष्यति है तो पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, आगे पठिष्यसि, स्यथ स्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, उसके बाद पठिष्यामः। इस प्रकार से ये लृट लकार के रूप हैं, तो इस प्रकार से ये रूप चलेंगे। पठिष्यामि हो जाएगा, ये पठिष्यावा होगा, यहाँ पे पठिष्यावा रूप इस प्रकार से चलता है। पठिष्यति 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 पठिष्यावा पठिष्यावा पठिष्यामा। ये आपको 1 से 20 तक की संख्या लिखनी है। 1 से 20 तक की संख्या आप अपने बुक के पीछे, आपके बुक के पीछे दी गई है, वहाँ से देख करके और याद करके लिख लीजिएगा। फिर पाठ्य पुस्तक में अनुच्छेदम दृष्ट्वा संस्कृतेन लिखत। अब आपको कोई भी एक पाठ से एक पैराग्राफ आप लिख लेंगे, बुक से ही एक पैराग्राफ आपको लिखना है इसमें अनुच्छेद। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप सभी इस प्रोजेक्ट को पूरा करके ससमय जितना जल्दी हो सके पूरा करें और अपने कक्षा के जो भी अध्यापक हैं वो उनके पास आप जमा करें। इस आधार पर आपका असेसमेंट किया जाएगा। धन्यवाद।